बस 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 7 मिनट, अब कहीं नहीं जाना है, बस 7 मिनट और क्लॉक खत्म। सारे टाइप कवर एसएससी जे में जो भी पूछे जा सकते हैं, या फिर और भी अगर एसएससी के कोई भी एग्जाम आप देना चाहते हैं तो 7 मिनट के अंदर मेरी गारंटी है कि आपको क्लॉक में इससे बढ़िया वीडियो कहीं भी नहीं मिलने वाली है प्यारे बच्चों। तो देखिएगा, आप खुद भी बोलोगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में बस एक कमेंट कर दीजिएगा कि सौरभ सर मजा आ गया, बस ये लिख दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्लॉक के सारे टाइप कवर कर दूंगा मैं 7 मिनट में। इससे बढ़िया ट्रिक्स कहीं देखने को नहीं मिलेंगी, केवल सौरभ सर की क्लास में प्यारे बच्चों। चलिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सौरभ शर्मा टेक्स्ट बुक जाइए और सर्च करिए। चलिए, पहला टाइप जब हम निकालते हैं एंगल, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला टाइप है जिसमें हमें घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का एंगल निकालना पड़ता है कि भैया ये बता दो घंटे की सुई और मिनट की सुई में कितने डिग्री का एंगल है। जैसे कि सर ये फॉर्मूला, पहले तो दो तरीके होते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है ना, एक तो फॉर्मूला होता है सीधा सीधा, थीटा बराबर होता है h गुना में 30 माइनस में m गुना में 11/2। ठीक है, क्वेश्चन से समझा देता हूं, h गुना में 30 माइनस m गुना में 11/2। जैसे 8:30 है प्यारे बच्चों, ठीक है ना, h की वैल्यू क्या हो गई, ये घंटा, h ये मिनट, ठीक है। तो फॉर्मूला हो गया थीटा बराबर h गुना में 30 माइनस m, मिनट कितनी 30 गुना में 11/2, h गुना में 30 माइनस m गुना में 11/2। ये आ गया 240, माइनस 2 से कट गया 15 बार, 11 पंजे 55, 11 में 11 5, 165 आ गया मेरे भाई। तो 40 80 70 75 डिग्री आंसर आ गया, खत्म। पहला टाइप क्लियर, सभी बच्चों को क्लियर हो गया पहला टाइप प्यारे बच्चों। h गुना में 30 माइनस में m गुना में 11/2 प्यारे बच्चों, ये है टाइप नंबर 1 क्लॉक का प्यारे बच्चों। अब ट्रिक, अब सौरभ सर स्पेशल ट्रिक। अबे इसलिए थोड़े ना, हम तो फॉर्मूला थोड़ी कराएंगे प्यारे बच्चों, एक बार में समझना ट्रिक क्या होती है प्यारे बच्चों, समझिए। ठीक है, ट्रिक ये कहती है कि जैसे 8:30 है ना प्यारे बच्चों, क्या करो, मिनट वाले को, मिनट को 6 से डिवाइड मार दो। कितने से डिवाइड करना मिनट को प्यारे बच्चों, 5 से डिवाइड कर दीजिएगा, माफ कीजिएगा, 5 से डिवाइड कर दो। 5 से डिवाइड करो, 30 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे कितना आ रहा है, 6। अब क्या करो, घंटे में से घटा दो, 8 में से क्या घटा दो, 6 घटा दो, कितना आ गया 2। 2 की गुना 30 से कर दो प्यारे बच्चों, कितना आ गया 60 डिग्री। और मिनट का आधा ऐड कर दीजिए, मिनट का आधा 15 ऐड कर दो, 75 डिग्री आ गया। माइंड में कर सकते हो प्यारे बच्चों, आई नो समझ नहीं आया, दोबारा कराते हैं, दोबारा से करते हैं, दोबारा से कनेक्शन बिठाते हैं। सबसे पहले मिनट को क्या करेंगे, 5 से डिवाइड, क्या आ गया 6, उसको घंटे में से घटा दीजिए। घंटे में से किसको घटा देना है, मिनट को 5 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आए उसको घंटे में से घटा दो, कितना आ गया 2, प्लस कर दो, उसको क्या करो 30 से गुना करोगे, कितना आ गया 60, और मिनट का आधा ऐड कर दोगे प्यारे बच्चों। तब ऐड करेंगे जब यहां पर जो ये डिफरेंस है ना, जैसे हमने 8 में से 6 को घटाया क्योंकि ये +2 आया, तो मिनट का आधा ऐड कर देंगे। अगर यहां पर सर नेगेटिव आता, अगर घंटे में से इस मिनट को घटाने पर नेगेटिव आता तो मिनट का आधा घटा देते, बस इतना याद रखना है और कुछ नहीं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, एक और क्वेश्चन, अगर अभी भी समझ नहीं आया दूसरे क्वेश्चन से समझाते हैं प्यारे बच्चों, है ना, ट्रिक मैंने समझा दी है, 75 डिग्री आ गया। अगला क्वेश्चन, जैसे 11:30, पहला स्टेप सौरभ सर ने क्या बताया, पहला स्टेप मिनट को आप डिवाइड करेंगे 5 से, सर कितना आ जाएगा 6 आ गया, घंटे में से घटा दो, 11 माइनस 6 5 आ गया, 5 की गुना 30 डिग्री से कितना आ गया 150, क्योंकि यहां पर जो डिफरेंस है वो पॉजिटिव आया तो मिनट का आधा 15 ऐड कर देंगे, मतलब 165 डिग्री आंसर निकल के आ गया मेरे भाइयों। यस और नो, फॉर्मूला भी लगा सकते हो, ये फॉर्मूला भी हर जगह लग जाएगा, h गुना में 30 माइनस m गुना में 11/2, h की जगह रख देंगे 11 और मिनट की जगह रख देंगे 30 प्यारे बच्चों। यस और नो बताइए कैसा लगा, मजा आया प्यारे बच्चों, ठीक है। बस इतना याद रखिएगा, एक चीज याद रखिएगा, अगर यहां पर ये डिफरेंस पॉजिटिव आया है तो मिनट का आधा 30 का आधा 15 ऐड कर देंगे, अगर ये नेगेटिव आता तो हम मिनट का आधा घटाते प्यारे बच्चों, ठीक है। एक चीज और याद रखनी है आपको, यहां पर कभी भी जब भी घंटे की सुई और मिनट की सुई में दो एंगल बनते हैं, एक ये वाला थीटा, एक बाहर वाला थीटा 1, ठीक है ना,
थीटा प्लस में थीटा वन जो होता है आपको पता है 360 डिग्री होता है, ठीक है ना। मतलब दो कौन बनते हैं घंटे की सुई मिनट की सुई में बच्चा, दो कौन बनते हैं, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला। प्यारे बच्चों छोटे वाला एंगल अगर आप निकाल, मान लो यहाँ पर ये 180 से छोटा आया है, जैसे ये आया यहाँ पर 165 डिग्री, तो दूसरा एंगल क्या होगा 360 डिग्री माइनस 165। ठीक है, अगर ऑप्शन में 165 नहीं दिखता तो हम क्या करते, 360 में से घटाकर दूसरा एंगल निकाल लेते। कई बार वो कह देगा छोटा वाला एंगल निकालो या बड़ा वाला एंगल निकालो, ठीक है, निकालोगे ना दोनों एंगल 360 डिग्री में से घटाकर। एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द घंटे की सुई एंड द मिनट की सुई एट 3:10। 3:10 प्यारे बच्चों, आपको पहला स्टेप पता है कि सर मिनट को 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा 2, 3 में से 2 को घटा देंगे, है ना, कितना आ गया प्लस का 1, 30 डिग्री से गुना करेंगे, कितना आ गया सर 30, और मिनट क्योंकि यहाँ पर ये डिफरेंस पॉजिटिव आया है तो इसका आधा प्यारे बच्चों ऐड कर देंगे 35 डिग्री, जो कि क्या है एक न्यून कोण होता है, एक एक्यूट एंगल होता है प्यारे बच्चों। एक्यूट एंगल हो गया, क्यों सर, क्योंकि जो भी कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं उनको एक्यूट एंगल बोला जाता है, जो भी एंगल 90 डिग्री से बड़े होते हैं उनको ऑब्ट्यूज एंगल कहा जाता है, अधिक कोण, जो 90 डिग्री होते हैं प्यारे बच्चों उनको कहा जाता है राइट एंगल, और जो 180 डिग्री का कोण होता है उसको कहा जाता है स्ट्रेट एंगल कहा जाता है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आंसर आ गया न्यून कोण, क्योंकि 35 डिग्री है प्यारे बच्चों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। अब ये मत कहना सर दूसरा एंगल भी तो बनेगा एक बाहर वाला, वो तो ऑब्ट्यूज बन जाएगा। मेरे भाई हम पहले अगर कुछ भी मेंशन नहीं किया तो हम ऑटोमेटिक मान के चलते हैं कि वो न्यून कौन पूछ रहा होगा, ठीक है ना, ये चीज याद रखें। अगर वो ऑटोमेटिक पूछ रहा है तो छोटा वाला निकालना है हमको, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन और करके दिखाता हूं इसी टाइप का, फिर टाइप नंबर 2 पे चलेंगे। खाली ये टाइप नहीं है, और भी टाइप है। पहला टाइप का लास्ट क्वेश्चन और कर देता हूं। 7:20 प्यारे बच्चों, पहले 5 से डिवाइड किया, कितना आ गया 5 चौक 20, 4 आ गया प्यारे बच्चों, है ना। 5 चौक, पहले मिनट को किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे प्यारे बच्चों। जैसे मिनट को 5 से डिवाइड किया 4 आ गया, 7 में से 4 घटाया 3, 3 की गुना 30 से करेंगे 90 डिग्री, क्योंकि जो अंतर है वो पॉजिटिव आया था तो इसका आधा ऐड कर देंगे तो उत्तर आ गया 100 डिग्री। 100 डिग्री इज द आंसर। ठीक है, एक चीज हमेशा याद रखेंगे, मैं फिर रिपीट कर देता हूं, अगर यहां पर ये अंतर, मान लो यहां पर ये 4 होता और ये 7 होता, ये जैसे 4:50 है, अब क्या करोगे एंगल निकालना, तो आप इसको 5 से डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, 4 में से क्या घटाओगे 10, तो -6 आएगा, तो 30 डिग्री से गुना तो करोगे 180 डिग्री, पर इसका आधा घटा दोगे अब आप, ठीक है ना, ये याद रखिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं, टाइप नंबर 2 डायरेक्ट क्वेश्चंस प्यारे बच्चों। टाइप नंबर 2, ऐसी वीडियो कभी नहीं देखी होगी, और अगर सच में मजा आया तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि यस सर बहुत मजा आया इस वीडियो को देखकर। डायरेक्ट क्वेश्चन ये होते हैं प्यारे बच्चों, आपसे कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए, कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जाए कि घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में कितनी बार कोइंसाइड करती हैं। कोइंसाइड मतलब सर जी एक दूसरे के ऊपर आती हैं। आप इमेजिन करो घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं प्यारे बच्चों, है ना, यस और नो। घंटे की सुई और मिनट की सुई 1 घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर आती हैं, और 1 घंटे में एक ही बार अपोजिट जाती हैं, एक दूसरे के उल्टे हो जाती हैं। एक बार 1 घंटे में एक बार अपोजिट आएंगे एक दूसरे के, और 2 बार 1 घंटे में 90 डिग्री का कोण बनता है। कैसे सर, एक बार ऊपर बनेगा जब मिनट की सुई इधर होगी, और एक बार जब मिनट की सुई इधर पास कर जाएगी तब बनेगा। तो 1 घंटे में एक बार 90 डिग्री का कोण, 2 बार 90 डिग्री का कोण बनता है। किस किस के बीच में बन रहे हैं कोण, अरे ये जो कोण बन रहे हैं घंटे की सुई और मिनट की सुई में बन रहे हैं वाले कोण, कंफ्यूज मत हो ना। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्यारे बच्चों कि 1 घंटे में एक बार घंटे की सुई और मिनट की सुई या तो कोइंसाइड कर लो या 0 डिग्री एंगल, एक ही बात है। या तो अपोजिट कह लो या फिर आप कह लो प्यारे बच्चों 180 डिग्री का एंगल, या तो 90 डिग्री कह लो या फिर राइट एंगल, समकोण, ठीक है ना। तीनों चीज ऐसे भी पूछी जा सकती है। 1 घंटे में घंटे की सुई और मिनट की सुई एक बार कोइंसाइड करती हैं, एक बार अपोजिट जाती हैं, एक दूसरे के उल्टे चली जाती हैं, और 2 बार 1 घंटे में 2 बार 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। 1 घंटे के बाद वो 12 घंटे का पूछ लेता है। 1 घंटे में अगर एक बार कोइंसाइड कर रही है तो 12 घंटे में 11 बार कर सकती है। सर 12 बार करनी चाहिए थी ना, अगर 1 घंटे में एक बार तो 12 घंटे में 12 बार नहीं। वो क्यों होता है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। डिटेल्ड वीडियो जो करेंगे कभी क्लॉक की तब मैं बता दूंगा, अभी टाइम नहीं है क्योंकि हमें 7 मिनट में खत्म करना है, थोड़ा शॉर्ट में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों, क्योंकि 11 से लेके ना 1 के बीच में वो केवल 12 बजे एक ही बार कोइंसाइड कर पाती है। तो 12 घंटे में 11 बार, अपोजिट भी 11 बार, और
यहां भी प्यारे बच्चों 11 गुना ही करेंगे, जैसे यहां पे 11 गुना तो यहां भी 11 गुना 22 बार। ठीक है, कभी भी आपसे पूछा लिया जाए कि 12 घंटे में कितनी बार राइट एंगल का कोण बनता है घंटे की सुई मिनट की सुई में, तो आप बोलोगे 22 बार। ठीक है प्यारे बच्चों, 24 घंटे में, क्योंकि 12 का दुगना 24 होता है, तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 22 दूनी 44। ठीक है, क्लियर हो गया ये वाली टेबल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर। कभी भी आपसे कैसे पूछा जाएगा, कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा कि 12 घंटे में कितनी बार अपोजिट आती है प्यारे बच्चों, कितनी बार अपोजिट आती है घंटे की सुई मिनट की सुई, तो आप बोलोगे 11 बार। आपसे पूछ लिया जाए 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कौन बनेगा, 24 घंटे में कितनी बार 90 डिग्री का कौन बनेगा घंटे की सुई मिनट की सुई में, तो 44 बार प्यारे बच्चों। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चलिए ये टाइप 2। अब टाइप 3 है प्यारे बच्चों मिरर इमेज। टाइप 3 क्या है, मिरर इमेज कैसे निकालेंगे टाइम की, सीधा रूल 11:60 में से घटा दो। एक चीज याद रखना, 11:60 मिरर इमेज 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से घटा दो। अगर 11:40 की मिरर इमेज निकाल ली है, मान लो ये कह रहा है कि मिरर इमेज बताओ जब घड़ी में 11:40 हो रहे हैं, तो आपको क्या करना है, 11:60 में से घटा दो, 11:60 में से घटा दो, कितना आ गया, 0 0 और 20, 0 0 मतलब होता है 12, तो 12 20 आंसर आ गया, खत्म, टाटा बाय बाय, हो गया, क्लियर हो गया। सीधी ट्रिक प्यारे बच्चों की हिंदी में लिख रखा है, यदि घंटे 12 घड़ी है तो आप 11:60 में से घटा दो या 23:60, एक ही बात होती है, 11:60 23:60, आप सीधा याद रखें 11:60 में से घटाना है, 11:60 में से घटा दो, एक ही बात है, दोनों सेम ही टाइम है प्यारे बच्चों, 24 घंटे वाली सुई 12 घंटे वाली सुई, 12 20 आंसर आ गया। ठीक है ना, निकाल दोगे एक रूल, अगर कभी भी मिरर इमेज 11:60 में से घटाओगे। वाटर इमेज पे आ जाते हैं, टाइप 4। टाइप 4 है वाटर इमेज। वाटर इमेज के केस में क्या करेंगे प्यारे बच्चों, 18:30 में से या 17:90, एक ही बात है, दोनों एक ही टाइम है प्यारे बच्चों। अरे 17:90 का मतलब क्या होता है भाई, 17:60 तो ये तो 18 बज गए, कितने मिनट और बच गए, 30 मिनट, तो ये एक ही बात है। अगर मिनट कभी भी 30 से ऊपर है तो आप 17:90 में से घटा दो। मिनट प्यारे बच्चों अगर कभी भी क्या हो 30 से छोटी है तो 18:30 से बचा दो। ये हमारी कैलकुलेशन इजी कर देते हैं, और कुछ नहीं है, बात सेम ही है। 18:30 में से घटा दो या 17:90 में से। मिरर इमेज में 11:60 में से घटा रहे थे, वाटर इमेज में या तो 17:90 में से घटाएंगे या 18:30 में से घटाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, एक चीज और याद रखना, ठीक है, वाटर इमेज में ना हम प्यारे बच्चों एक थोड़ा सा क्या होता है कॉन्सेप्ट में थोड़ा एक इश्यू आ जाता है। इसमें दो वैल्यूज निकल के आती हैं, पहली अप्रोक्सीमेट वैल्यू और दूसरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू। 99.999% फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही उत्तर होता है, जो कि कैसे निकलती है, 17:90 में से घटा के। मैं बता देता हूं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, 17:90 में से घटाएंगे, ठीक है ना, 17:90 जैसे 10:40 14 हो रहे हैं, इसका हमें क्या निकालना है, वाटर इमेज निकालना। तो किस में से घटाओगे आप, 18:30 में से घटा दो या फिर 17:90 में से घटा दो, 10 14, कितना आ गया प्यारे बच्चों, यहाँ तो आ गया कितना 16 और यहाँ पे आ गया 8, तो 8:16 आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। मान लो 8:16 ऑप्शन में नहीं होता, तो आप क्या करोगे, दूसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे निकलेगी, एक घटा दो इसमें से, 1 0 0 घटा देंगे तो 7:16 निकलोगे। 99.99% चांस है कि वो पहली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही उसका क्या हो जाएगी, उत्तर हो जाएगी। अगर कभी नहीं मिले आपको 8:16 ऑप्शन में, तो आप उसमें से एक घटा दोगे, ये आ जाता है दूसरा अप्रोक्सीमेट वैल्यू। वाटर इमेज के अंदर एक कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है ना। चलिए याद रखिएगा, फर्स्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकलती है और सेकंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इसमें से क्या कर देते हैं हम, सब्ट्रैक्ट कर दो, या तो 18:30 या 17:90 में से। और दूसरी सब्ट्रैक्ट वैल्यू कैसे निकलती है, दूसरी अप्रोक्सीमेट वैल्यू जो टाइम निकल के आया उसमें से आप एक घटा दो, ठीक है ना। चलिए बाकी उत्तर डायरेक्ट निकलता है 18:30। क्यों घटाया 18:30 में से, क्योंकि यहाँ पर मिनट जो है 30 से छोटी थी, अगर मिनट 30 से ज्यादा होती तो 17:90 में से घटा देते, एक ही बात है दोनों, ठीक है ना। चलिए 8:16 आंसर आ गया। चलिए एक कॉन्सेप्ट ये कहता है प्यारे बच्चों की, टाइम एट विच आवर हैंड और मिनट हैंड कोइंसाइड। ध्यान से समझना प्यारे बच्चों की, कई बार ये क्वेश्चन आता है कि ये बताओ, अब हमने ये तो पढ़ा था कुछ देर पहले कि एक घंटे में एक बार, एक घंटे में एक बार एक दूसरे के ऊपर आती है कौन, घंटे की सुई मिनट की सुई। वो आपसे पूछ ले कि वो टाइम कब आता है, कब होती है वो, तो आप क्या करोगे, डायरेक्ट 60/11 से गुना कर दोगे। जैसे क्वेश्चन बताओ सर, ऐसा क्वेश्चन आ गया कि ये बताओ कि 5 से 6 बजे के बीच में कितने बजे घड़ी की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के समपाती होंगी, कब वो 0 डिग्री का कोण बनाएंगी, कब वो कोइंसाइड करेंगे। तो आपको सीधा ट्रिक याद रखना है, जो भी छोटा कोण है 5 और 6 के बीच में निकालना है, तो 5 की डायरेक्ट गुना कर दो 60/11 से, तो कितना आ गया ये 300/11, मतलब 5 बज के 11 दूनी 22,
कितना बचा प्यारे बच्चों 8, 11 दूनी 22, कितना बचा 8, 11 सत्ते 77, 27 सही 3/11, 27 सही 3/11, तो 5:27 सही 3/11। इज इट क्लियर प्यारे बच्चों? बताइए सभी बच्चों को क्लियर हो गया? यस और नो बताइए, हाँ या ना बताइए प्यारे बच्चों, सभी को क्लियर हुआ? यस और नो, सीधा रूल है। कभी भी आपसे ये पूछ लिया जाए कि 3 से 4 के बीच में कब घंटे की सुई मिनट की सुई 0 डिग्री का कौन बनाएंगे, कब वो कोइंसाइड करेंगे, तो आप मिनट को डायरेक्ट गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई बाई 60/11। किसको? मिनट को, ठीक है ना। किसको? घंटे को। जो छोटा घंटा है ना, जैसे 5 और 6, तो 5 को गुना कर दो 60/11 से, ये आ जाएंगे मिनट निकल के, मतलब 5:27 सही 3/11। क्लियर है प्यारे बच्चों? जैसे और मैं करा देता हूँ एक क्वेश्चन, मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि 3 और 4 के बीच में कब घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी, तो आप जो छोटा घंटा है ना 3, उसकी गुना कर दोगे 60/11 से, तो 3:180/11 ये टाइम वो है, इसको सोल्व कर लेना, ये वो टाइम है जब वो घंटे की सुई और मिनट की सुई एक दूसरे के ऊपर होगी प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए एक चीज और कर लेते हैं प्यारे बच्चों, एंगल मेड बाई आर हैंड इन 1 मिनट, ठीक है ना। 1 मिनट में कितने डिग्री का कौन बनाती है घंटे की सुई? समझिएगा, देखो घंटे की सुई जो होती है वो पूरे 12 घंटे में, है ना, 12 घंटे में पूरा एंगल घूमती है। घंटे की सुई 12 घंटे में प्यारे बच्चों, 12 घंटे के अंदर 360 डिग्री का चक्कर लगाती है। तो 1 घंटे में कितने का लगाएगी प्यारे बच्चों? 30 डिग्री का, मतलब 1 घंटे का मतलब 60 मिनट में प्यारे बच्चों 30 डिग्री का। तो इसका मतलब 1 मिनट में कितने डिग्री का कौन बनाती है प्यारे बच्चों? 1/2 डिग्री का। तो ये चीज डायरेक्ट आप याद रखेंगे कि एंगल मेड बाई आर हैंड, जो घंटे की सुई है वो 1 मिनट में आधे डिग्री का कौन बनाती है। घंटे वाली सुई, मोटी जो सुई है, 1 मिनट में आधे डिग्री का कौन। अब 10 मिनट में पूछ ले तो 5 डिग्री का। आपसे पूछ ले घंटे की सुई 10 मिनट में कितने डिग्री का कौन बनाएगी? 10 गुना में 1/2, 5 डिग्री का बना देगी। 25 मिनट में पूछ ले, 60 में पूछ ले, 180 मिनट में पूछ ले, अगर हमें ये पता है कि 1 मिनट में आधे डिग्री का कौन बना रही है, तो हम किसी भी टाइम पर निकाल सकते हैं प्यारे बच्चों। आगे एंगल मेड बाई मिनट हैंड, अब हम निकाल रहे हैं मिनट की सुई कितना एंगल बनाती है 1 मिनट के अंदर। मिनट की सुई 1 घंटे में घूम जाती है पूरे 360 डिग्री, हाँ या ना बताओ। जो मिनट की सुई है वो पूरे 1 घंटे में कितना घूम जाती है? 360 डिग्री घूम जाती है 1 घंटे में, मतलब 60 मिनट में प्यारे बच्चों 360 डिग्री घूमती है। इसका मतलब 1 मिनट में कितना घूमेगी प्यारे बच्चों? 1 मिनट में घूमेगी 6 डिग्री। तो मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कौन बनाती है। घंटे की सुई 1 मिनट में, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एंगल बता दो मेड बाय द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक व्हाइल मूविंग फ्रॉम 3:45 टू 6 PM प्यारे बच्चों। मिनट की सुई है पहली बात, 1 मिनट में कितनी डिग्री का कौन बनाती है? मिनट वाली सुई 6 डिग्री का। कितने मिनट है? 3:45 से लेके 6 बजे तक। भाई 4 बजेंगे पहले तो 15 मिनट बाद, और 5 6 120 मिनट है, तो कितने मिनट आ गए प्यारे बच्चों? 135। तो 135 मिनट में कितने डिग्री का एंगल बनाएगी? 6 से गुना कर दीजिए, 6 पंजे 30, 6 18 और 21, 6 2 8, तो 810 डिग्री का कौन, 810 डिग्री का कौन आ गया। क्लियर है? 1 मिनट में अगर 6 डिग्री का कौन बनाती है मिनट वाली सुई, तो हमने मिनट काउंट कर लिए, 3:45 से लेके 6 बजे तक कितने मिनट है बीच में, तो हमने मिनट निकाले, तो 135 मिनट आए, तो 135 गुना में 6, 810 डिग्री का क्या बन जाएगा? कौन बन जाएगा प्यारे बच्चों। ओके, लास्ट टाइप क्लॉक, अभी तक सब समझ आया प्यारे बच्चों। लास्ट टाइप ऑफ क्लॉक ये है प्यारे बच्चों, और ये सबसे खतरनाक है, इससे आपकी सारी समस्याएं क्या हो जाएंगी? दूर हो जाएंगी। हम ये तो पता लगा लेते हैं, एक ट्रिक मैंने बताई कि यार अगर कभी भी आपसे ये पूछ ले कि घंटे की सुई और मिनट की सुई में, घंटे की सुई और मिनट की सुई में प्यारे बच्चों, आपसे कभी भी ये पूछ ले कि घंटे की सुई और मिनट की सुई में 3 से 4 के बीच में 0 डिग्री का कौन कब बनेगा, तो हम निकाल लेते हैं। पर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए कि ये बताओ 3 से 4 के बीच में 45 डिग्री का कौन कब बनेगा, तब क्या करोगे प्यारे बच्चों? बताइए, तब दिक्कत आ जाएगी ना, है ना। सर ठीक है, कोइंसाइड तो हम निकाल लेंगे कि एक दूसरे के ऊपर कब आएंगे, वो 60/11 से गुना करके आपने सिखाया था। पर अगर कभी ऐसे पूछ ले कि 3 से 4 के बीच में 45 डिग्री का कौन बनाएगा, तो एक जनरल फॉर्मूला होता है, वो 45 पूछ ले, 60 पूछ ले, 90 पूछ ले, 0, फॉर्मूला सिंपल है, टाइम निकालना है। तो टाइम होता है प्यारे बच्चों, ये याद रखिएगा, 2/11 A1 ± A2 प्यारे बच्चों।
A1 प्लस माइनस A2, साफ साफ लिख देता हूँ, लास्ट टाइप है बस, है ना, खत्म हो गया क्लॉक। टाइम बराबर होता है 2/11 A1 प्लस माइनस A2 प्यारे बच्चों, ठीक है ना, A1 प्लस माइनस A2। ये जनरल है प्यारे बच्चों, चाहे वो 45 डिग्री पूछ ले, 90 पूछ ले, किसी भी टाइम को देके 3 से 4 के बीच में। तो आप कैसे करोगे समझिएगा, ये 2/11 A1 क्या होगा और A2 क्या होगा, मैंने लिख रखा है देखिएगा। A2 तो क्या है प्यारे बच्चों, A2 है गिवन एंगल। A2 तो है जो एंगल दे रखा है, कितना एंगल, 45। तो एक बार प्लस वाला निकालेंगे 45 डिग्री। और A1 क्या है, A1 है स्मॉलर नंबर इनटू में 30, जो जैसे हम पहले कर रहे थे ना, 3 और 4 में से किसको ले लें, 3 को ले लो, छोटे वाले को ले लो, और 30 से गुना कर दो 90 डिग्री। तो 2/11 90 जो ना में 135 डिग्री आ गया भाई। 135 में 2 से गुना करोगे 270/11 आंसर आ गया प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक तो आएगा, एक आएगा नेगेटिव वाला, 2/11 90 माइनस में 45 डिग्री। तो 2/11 90 माइनस 45 तो 45 है, तो ये आ गया 90/11। तो 11 8 88 सही 2/11 मिनट। तो 3:08 सही 2/11 मिनट 5-3। अब आप कहोगे सर दो उत्तर आएंगे क्या, हाँ, 2 बार बनेगा 45 डिग्री का कोण, एक बार पहले और एक बार बाद में, ध्यान से देखिएगा। पर ऑप्शन में एक ही दे रखा है तो हम इसको ठीक मान लेंगे, दोनों नहीं दिए, एक दिया है खाली। भाई 2 बार बनेगा, सोचो, मान लो 3 बज रहे हैं तो 45 डिग्री का कोण एक बार तो ऊपर की साइड बन जाएगा, जब मिनट की सुई यहां से घूम के आएगी ना, अरे मिनट की सुई 12 बजे से घूमना शुरू करेगी और 12 तक ही जाएगी, तो एक बार तो इधर ऊपर की ओर बनेगा 45 डिग्री का कोण, एक बार जब ये क्रॉस कर जाएगी 3 को तब बनेगा। तो 1 घंटे में 2 बार बनेगा 45 डिग्री का कोण, घंटे की सुई मिनट की सुई में 2 बार बनेगा। तो एक बार प्लस के साथ आएगी वैल्यू, एक बार नेगेटिव के साथ। पर ऑप्शन में हमें एक ही दे रखा है तो इसको मान लेंगे हम। अगर दोनों दी होती तो बहुत हम लगा के आते पहले बच्चों। इसी के साथ सारे टाइप क्लियर हो जाते हैं। मान लो अब वो ये कहता कि ये बताओ 60 डिग्री का कोण कब बनेगा, तो हम A2 की वैल्यू क्या ले लेते, 60 ले लेते, और क्या है 180 डिग्री, तो A2 की वैल्यू 180 डिग्री ले लेते प्यारे बच्चों। तो ऐसे हम निकालते हैं प्यारे बच्चों, जनरल फॉर्मूला है, इससे सब ठीक हो जाता है, ठीक है। अगर अभी भी कोई चीज समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि सर इस वाले कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बता दीजिए, ठीक है, क्योंकि मुझे ये वीडियो थोड़ी जल्दी खत्म करनी थी, क्योंकि 7 मिनट का टाइम मैंने ले रखा था। पूरी मैंने जान लगाई। अगर आपको लगा कि सर यस बढ़िया मजा आया इस वीडियो में, ये सबसे बढ़िया ट्रिक है जो भी मैंने आपको सिखाई है इंडिया के अंदर, इनसे बेहतरीन ट्रिक आपको कोई नहीं सिखा रहा होगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर आपको सच में मजा आया कि हाँ सर मजा आ गया, तो मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, मैं आपकी जिंदगी बना दूंगा। रीजनिंग कोई मुझसे बेहतर आपको अगर कोई पढ़ा दे तो उस दिन एक कलम छोड़ दूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। चलिए, इतने शानदार तरीके, इतनी बढ़िया बढ़िया ट्रिक सिखाऊंगा आपको। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है सौरभ शर्मा टेस्ट बुक, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, जाइए और प्यारे बच्चों क्या करिए, जाके ज्वाइन करिए, ठीक है। मेरी रेगुलर क्लास भी हो रही है इसी चैनल पर, AEJ पर, रेगुलर 12 बजे। अगर आपको कभी भी लग रहा है कि आप रीजनिंग में कमजोर हो तो एक बार मुझसे पढ़कर देखिए, आपकी जिंदगी बदल दूंगा प्यारे बच्चों। लिंक इसमें ज्वाइन करो, सब चीज मिल जाएगी यहाँ पर। इसका डिस्क्रिप्शन आपको वीडियो के किस में दे रखा है मैंने प्यारे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में दे रखा है प्यारे बच्चों। पेड बैच भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं मेरा, तो मैं बता देता हूँ प्यारे बच्चों कि अगर आप पेड बैच परचेज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, या तो टेलीग्राम पर आप मेरे से ना बात भी कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप मेरे से बात भी कर सकते हो, लिखा रहता है सौरभ सर से बात करने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है, सौरभ सर से बात करने के लिए, तो आप टेलीग्राम पर मेरे से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए, बाकी अगर आप चाहते हैं प्यारे बच्चों मेरा पेड बैच ज्वाइन करना, तो या तो टेलीग्राम पर आप मेरे से बात कर लीजिए, या फिर आप टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर चले जाइए, ठीक है। टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पर, अरे क्या खुल गया है, ठीक है, टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे चले जाइए, textbook.com, सुपर कोचिंग पे क्लिक कर लीजिए, और AEJ पे जाके AEJ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, जो भी आपको बैच ज्वाइन करना है तो उस सब में जाइए, यहाँ पर क्लिक करिए, अप्लाई कूपन, कूपन कोड है, जैसे सस्ता हो जाता है बैच सौरभ, SAURAV पे बच्चों, जाइए और परचेज करिए। 2 EMI 1771 की रीजनिंग में पढ़ा रहा हूँ, टेक्निकल फैकल्टीज भी बेस्ट है हमारे पास, जाके परचेज करिए। बाकी टेलीग्राम पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं आप मेरे से। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। वीडियो को शेयर जरूर करना, कमेंट जरूर करना प्यारे बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।